रॉस बोरा बंगाली ट्रेडिशनल पीठा रेसिपी। सर्दियों के मौसम में स्पेशली पौष और माघ के महीने में ज़रूर पीठा बनाया जाता है और खाया जाता है। बंगाल का ये ट्रेडिशन है। तो कैसे बनता है ये पीठा, चलिए बने रहिए वीडियो में। टिप्स और ट्रिक्स के साथ हम शेयर करेंगे ये टेस्टी डिलीशियस रॉस बोरा। सैफरन के टेस्ट में ये बहुत ही डिलीशियस बन जाता है। तो चलिए फटाफट बने रहिए वीडियो में। हम शेयर करते हैं आपको आज ये स्पेशल रेसिपी रॉस बड़ा। आई होप आप सभी को ये इजी और टेस्टी रेसिपी बहुत पसंद आने वाला है। वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन इसे बनाने में थोड़े से टिप्स और ट्रिक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जिससे रॉस बड़ा रस से भीगा हुआ अच्छा बन जाए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैजिक किचन आपके लिए हमेशा लाते हैं अमेजिंग टेस्टी डिलीशियस रेसिपीज। तो आपके लिए आज हम लेकर आए हैं कौन सी रेसिपी। बने रहिए मैजिक किचन और कृष्णा में और बनाइए ये टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चले बनाते हैं आज की स्पेशल रेसिपी। रसबड़ा बनाने की एक दिन पहले तैयारी करनी होती है। तो यहाँ पे हमने लिया है उड़द की दाल। इसको भिगो देना है, अच्छे से पहले वॉश करना है और ओवरनाइट इसको सोक करना है। एटलीस्ट आपको ओवरनाइट सोक करेंगे तभी ये जो है बहुत ही फ्लफी बनेगा और जो बड़ा है उसमें रस अच्छे से भर जाएगा, तभी वो टेस्टी लगेगा। तो पहले तो इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं, अच्छे से धो लेते हैं। बहुत अच्छे से इसको धोना है और धोने के बाद इसको पानी से अच्छे से भिगो के फिर ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देना है। तो देखिए 1 कप है उड़द दाल। अच्छे से पानी डाल के इसको भिगो दें और ओवरनाइट सोक होने के लिए रख दें। तो एक दिन पहले प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट डे ये देख सकते हैं आप, दाल बहुत अच्छे से भीग गया है, कितने बड़े बड़े हो गए हैं देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट टिप्स आप ध्यान रखिएगा कि ओवरनाइट जरूर सोक करें, तभी रस बड़ा अच्छा बनता है। अब इसको हम ले लेते हैं जार के अंदर और उसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/4 टीस्पून सॉल्ट। अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए इस तरह ये ग्राइंड हो जाता है। तो जो दाल के अंदर पानी है उसमें जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी ऐड करें, लेकिन ज़्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा। हमने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया और ये देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर। ये वाला टेक्सचर आना चाहिए, तभी आपका रस बड़ा अच्छा बनेगा। तो इसको हमने बाउल में निकाल लिया है और अब इसको तकरीबन 15 मिनट फेंटना है। जितना अच्छा आप फेंटेंगे, हाथ से ही फेंटे, तभी ये प्लफी बनेगा। फेंटने का तात्पर्य यह है कि इसके अंदर एयर भरना है। तो जितने अच्छे से आप इसको फेंटेंगे उतना ही प्लफी बनेगा आपका रस बड़ा। तो ये इंपॉर्टेंट टिप्स है, जरूर ध्यान रखिए। 15 मिनट कम से कम आपको फेंटना है। उसके बाद चेक कर लीजिए, आप पानी में आप इसको थोड़ा सा ड्रॉप डाल के देखते हैं। तो ये देखिए ये तैरने लगा है, मतलब ये काफी अच्छे से एयरी हो गया है। ये देख सकते हैं आप, ये तैरने लगा है, मतलब ये काफी अच्छे से एयरी हो गया है। और जब हम उसको फ्राई करेंगे तो ये स्पॉन्ज की तरह बन जाएगा। नहीं किसी तरह का बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर हम यूज नहीं करेंगे, ना इनो यूज करेंगे। और आप देखेंगे कितना फ्लफी बन जाता है। इसको हम निकाल लेते हैं और एक बार फिर से अच्छे से फेंट लेते हैं। ये देखिए
तो इस तरह से अच्छे से आपको फेंटना है। जितने अच्छे से आप फेंटेंगे उतना ये एयरी हो जाता है। तो हमारा रस बड़ा के लिए बैटर रेडी हो गया है। अब इसको 3-4 मिनट हम छोड़ देते हैं ढककर, और तब तक हम रस बड़ा के लिए रस की तैयारी कर लेते हैं। तो उसमें हम यहाँ 1 कप ले रहे हैं शुगर और आधा कप पानी। हमको एक तार की चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी है, हमें बनाना है जस्ट चिपचिपा एक सिरप। तो मिडिल हीट पे हम इसको बॉईल कर रहे हैं और शुगर मेल्ट हो जाए तब तक ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून केवड़ा वाटर, केसर। आप चाहें तो इसमें इलायची भी ऐड कर सकते हैं, हम बाद में ऐड कर देंगे इलायची, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। केवड़ा वाटर हमने ऐड किया है तो उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है टोटली, आपको जो फ्लेवर पसंद है आप वो फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो देखिए हमारा तैयार हो गया है सिरप। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको हल्का ठंडा होने देते हैं। तो शुगर सिरप हमारा रेडी हो गया है। इसको आप गुड़ के सिरप में भी बना सकते हैं। चलिए रस बड़ा फ्राई कर लेते हैं। तेल हमने मीडियम हॉट रखा है और मीडियम हॉट ऑयल में इसको फ्राई करेंगे, लेकिन फ्लेम को पहले मीडियम रखना है फिर लो कर देना है। ये देखिए पहले मीडियम में हमने ऐड किया और फ्लेम को फिर हम लो कर देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल लाल लाल नहीं करना है हमें, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमें फ्राई करना है। तो लो हीट पे इसलिए फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक पक जाए। देख सकते हैं ये कैसे फूले फूले बन गए। तो ये टिप्स जरूर ध्यान रखिएगा कि ओवरनाइट सोक करना है और इसको तकरीबन 15 मिनट अच्छे से फेंटना है। ग्राइंड करते समय, पीसते समय पानी का कम से कम उपयोग करना है, तभी आपका जो रस बड़ा है वो बहुत अच्छा बनेगा, परफेक्ट बनेगा। तो देखिए कितना परफेक्ट बना है। बहुत ज़्यादा लाल हमें नहीं करना है इसको, इसलिए यही इतना ही कलर हमें देना है इसको। और इसको हम डायरेक्ट शुगर सिरप में ऐड करेंगे। तो देखिए रस बड़ा हमारा फ्राई हो चुका है और कलर जस्ट इतना ही लाना है हमें। तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देते हैं शुगर सिरप में। देखिए शुगर सिरप हमारा ठंडा होने के बाद पूरा सैफरन वाला हो गया है, क्योंकि हमने इसमें सैफरन ऐड किया। देख सकते हैं नेक्स्ट बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए नेक्स्ट बैच भी हम फ्राई कर रहे हैं। फ्लेम को मीडियम रखना है और उसके बाद फ्लेम को लो कर देना है और इसको फ्राई कर लेना है इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो 3-4 बैच में हमारे ये सारे रस बड़ा बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इनको अच्छे से रस में डिप रखना है। आप कम से कम 1 घंटा तो डिप रखें, यदि हो सके तो 4-5 घंटा आप रख दीजिए, रस अच्छे से भर जाएगा। तो देखिए हमारे नेक्स्ट बैच भी रेडी हो गए हैं, इसको भी ऐड कर देते हैं। तो रस बड़ा हमारे बहुत अच्छे से बने हैं। इसको 4-5 घंटा हम कम से कम भिगो देंगे। इसको ठंडा ही खाया जाता है, गर्मा गर्म नहीं खाया जाता है। तो आप बना कर रखिए, नेक्स्ट डे आप इसको खा सकते हैं, सेम डे भी आप खा सकते हैं। 3-4 घंटा कम से कम भीगना चाहिए। तो रस में हमने देखिए सारे ऐड कर दिए हैं रस बड़ा। थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे कर देंगे ताकि नीचे वाला ऊपर आ जाए और रस से ऊपर वाला अच्छे से भीग जाए। आप देखेंगे कि सैफरन का एक बहुत अच्छा कलर आ जाता है। केसर यदि आप ऐड करते हैं तो उसका अपना ही मिठास और अपना ही कलर होता है और खुशबू भी अपनी होती है। तो बहुत अच्छे रस बड़ा बनकर तैयार है, देख सकते हैं। तो ये हम 4-5 घंटे भीगने के बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए अच्छे से भीग गए हैं रस से। तो चलिए फटाफट से सर्व कर देते हैं इसको। हमारे रस बड़ा अच्छे से तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे से रस से भीग गए हैं। इसमें गार्निशिंग में कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, बहुत टेस्टी है। हमने थोड़े से
इलायची के दाने ऐड कर दिए थे, जो कि बाद में ऐड किए। ये देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस हमारे रस बड़ा बनकर तैयार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और अंदर से रस कैसे भरा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, कितना भरा है। तो परफेक्ट रस बड़ा बनाने के लिए जरूर टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी लगता है ये रस बड़ा, जरूर बनाइए और इंजॉय कीजिए विंटर को, क्योंकि विंटर में ये सब चीजें जरूर खाना चाहिए, जो कि आपकी शरीर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। खाइए जरूर, लेकिन कम खाइए। मीठा हमें लिमिट में ही खाना चाहिए, तो लिमिट में ही हम बनाते हैं और लिमिट में ही खाते और खिलाते हैं। तो देखिए, हम अंदर से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्ट और अंदर पूरा रस भरा हुआ। आप गुलाब जामुन रसगुल्ला भूल जाएंगे यदि आप ये रस बड़ा बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, फटाफट से बना लीजिए ये रस बड़ा, रस से भीगा हुआ टेस्टी और डिलीशियस रस बड़ा। आई होप आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सभी बना पाए ये टेस्टी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? अच्छी लगी ना? अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक्स का ऑप्शन है, थैंक्स जरूर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए लाते रहें ऐसी टेस्टी डिलीशियस रेसिपी। तो टेस्टी डिलीशियस रेसिपी के लिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं थैंक्स के जरिए, और आप हमें ज्वाइन कीजिएगा, ताकि अच्छी से अच्छी रेसिपीज आपके लिए लाते रहें। तो आज की रेसिपी जल्दी से बना डालिए।